प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड ओके है कि नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साउंड ओके है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपका महिमा करते प्रभु। आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया और एक दिन अपने खाते में जोड़ दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ प्रभु, हालेलुया प्रभु। जितने भी ऑनलाइन मित्र 10 या छोटे से लेकर बड़े तक देखेंगे प्रभु, सभी का जीवन में आपका आशीष, आपका दया, आपका करुणा, आपका अनुग्रह होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। मुझ में होकर पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर, मुझ में होकर बातें कर पवित्र आत्मा। हाँ दल परमेश्वर, अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे को गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे। क्यों राजाओं का राजा, ओ प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू,
मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। और आराधना का योग्य परमेश्वर है, हम उसका धन्यवाद करें, हम उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। केवल वही है पवित्र है, केवल वही हमारा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है। इसलिए हम उसका महिमा करें, उसका सजदा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन रे तुम नामकु सदा धन्यवाद देवी। जीवन रे तुम नामकु सदा धन्यवाद देवी। तुम नाम स्मरिबी, तुम नाम गाइबी, तुम नामे आराधना करिबी। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। जीवन रे तुम नामको सदा धन्यवाद देवी। जीवन रे तुम नामको सदा धन्यवाद देवी। तुम नाम स्मरिबी, तुम नाम गाइबी,
मसीह की जय, आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। तुमको पाइछि जीवन, तुम बिना मुझे शून्य, तुमको छाड़ी केउंटिकी जीवी, तुमे अनंत जीवन। तुमको पाइछि जीवन, तुम बिना मुझे शून्य, तुमको छाड़ी केउंटिकी जीवी, तुमे अनंत जीवन। तुमे महिमा रे पूर्ण, तुमे गौरव रे पूर्ण, तुमे महिमा रे पूर्ण, तुमे गौरव रे पूर्ण। आहे राजाधिराजन, जीवन रे तुम नामकु सदा धन्यवाद देवी। जीवन रे तुम नामकु सदा धन्यवाद देवी। तुम नाम स्मरिबी, तुम नाम गाइबी, तुम नामे आराधना करिबी। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय, आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। तुमरी प्रेम सबुठु उत्तम, तुमे अनुग्रह रे पूर्ण, मंगलमय मधुसूराजन, तुमे सर्वशक्तिमान। तुमरी प्रेम सबुठु उत्तम, तुमे अनुग्रह रे पूर्ण, मंगलमय मधुसूराजन, तुमे सर्वशक्तिमान। तुमे महिमा रे पूर्ण, तुमे गौरव रे पूर्ण, तुमे महिमा रे पूर्ण, तुमे गौरव रे पूर्ण। आहे राजाधिराजन, जीवन रे तुम नामकु सदा धन्यवाद देवी। जीवन रे तुम नामकु सदा धन्यवाद देवी। तुम नाम स्मरिबी, तुम नाम गाइबी, तुम नामे आराधना करिबी। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय, आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका महिमा करते हैं। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का बड़ाई हो। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है कि किस प्रकार हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे, खुश कर नहीं पाएंगे, कैसे हमारा जीवन से परमेश्वर खुश होगा, प्रसन्न होगा। उसी के बारे हम आज ध्यान करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम अपना जीवन को देखते हैं और दुनिया को अगर देखते हैं तो सब किसी ना किसी को खुश करने लगते हैं, लगे रहे हैं। जैसे बॉस को खुश करने के लिए, वर्कर्स अपना कॉलीग बॉस को खुश करने के लिए वो लगा है। हम देखते हैं कि जब बॉस एंट्री मारता है तो उसको खुश करने के लिए जो झाड़ू वाला अगर झाड़ू नहीं मारता रहेगा तो उसको जैसे ही बॉस को देख लेगा, जैसे मालिक को देख लेगा तो झाड़ू मारना स्टार्ट कर देगा।
विभिन्न प्रकार के हिसाब से लोग अपने अपने लोगों को खुश करते हैं। कोई पति पत्नी को खुश करता है, पति पत्नी पति को खुश करता है, बाल बच्चे अपने माँ बाप को खुश करते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे दुनियादारी को खुशी में लगे रहते रहते हम प्रभु को ना भूल जाए मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर अगर हमें इस दुनिया में लाया है तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। एक पद को अगर हम निकालने के मेरे प्रियो, जो इब्रानी का अध्याय हम देखेंगे, इब्रानी उसका 11 अध्याय को अगर निकालेंगे, वहां पर देखिए क्या लिखता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे। पहले 5 पद को हम देखेंगे। लिखता है, विश्वासी से होनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अगर हम यीशु मसीह का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, यीशु मसीह का सेवकाई को अगर देखेंगे, जब यीशु मसीह अपना सेवकाई को आरंभ किए, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में। अगर मत्ती अध्याय 3 को अगर निकालेंगे, मत्ती अध्याय 3 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 16 पद को हम पढ़ाई करेंगे, 17 पद को, 16-17 को पढ़ाई करने से आप पूरा अच्छा से आपको समझ में आएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर हम इब्रानी का आज 11 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 6 पद को, और वही पद से ही हम आज का संदेश को हम आरंभ करेंगे। इब्रानी 11 अध्याय और हम उसका पढ़ाई करेंगे 6 पद। इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 पद लिखता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर के पास आने वालों के लिए, परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर खुश करना चाहते हैं, तो पहला पॉइंट है कि विश्वास बिना, लिखता है विश्वास बिना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पहला पॉइंट है, जो हम परमेश्वर का, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, सबसे पहला चीज हमें परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। इसलिए हम 5-4 पॉइंट को देखेंगे कि हम परमेश्वर को क्यों विश्वास करेंगे। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे प्रिय, परमेश्वर को क्यों विश्वास करेंगे। सबसे पहला चीज है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हम क्यों विश्वास करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सृष्टि करता है। अगर हम यूहन्ना 1 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना का पत्री उसका 1 अध्याय निकालेंगे, और 1 अध्याय का 1 से लेके अगर हम 3 तक पढ़ाई करेंगे, मैं यीशु मसीह को क्यों विश्वास करूंगा, मैं परमेश्वर को क्यों विश्वास, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर खुद है। वचन में लिखता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 2 पद, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मैं क्यों परमेश्वर को विश्वास करूंगा। विश्वास करने वालों का, जो परमेश्वर को विश्वास करता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पहला चीज है हमें परमेश्वर को विश्वास करना है। मैं क्यों परमेश्वर को विश्वास करूंगा। आज अगर टेस्टिमनी लोगों का सुनोगे मेरे प्रियो, आप प्रभु में क्यों आए, आप प्रभु को क्यों विश्वास किए, नहीं मुझे चंगा किया,
मैं कैंसर में था, मुझे प्रभु चंगा किया। मैं विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम में था, मेरा धन का अभाव था, घटी था, और उसमें प्रभु मुझे उद्धार किया। चंगाई हम जब प्रभु में आते हैं, चंगाई ऑटोमेटिक मिलता है मेरे प्रियो। अन्य जाति अन्य जाति का अगर ईश्वर के पास आप जाओगे, वहां पर भी चंगाई मिलता है, वहां पर भी छुटकारा मिलता है, मतलब वहां पर भी धन मिलता है, वहां पर भी बीमार चंगे होते हैं। हम देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारा अन्य जाति लोग भी इस चंगाई करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेन मुद्दा है कि यीशु मसीह, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, कि ये जानना चाहिए कि वो मेरा सृष्टि करता है, वो जगत का सृष्टि करता है, सारे सृष्टि को उसने बनाया है, यह हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। सब उसी के द्वारा सृष्टि किया गया, सब उसी के द्वारा बनाया गया, सारे सृष्टि को प्रभु ने बनाया। कह दिया हो गया, सूरज हो जा हो गया, तारा हो जा हो गया, चंद्रमा हो जा हो गया, बीज वाले फलदायक पेड़ हो जा हो गया, जीव जंतु हो गया। यह है विश्वास कि परमेश्वर सृष्टि करता है ना, हमारा यीशु मसीह सृष्टि करता है, इसलिए मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रिय, आप क्यों यीशु मसीह को विश्वास किए हैं? नहीं, मुझे चंगा मिल गया है, मैं ये बीमारी से चंगा हो गया, मेरा ऐसा अभाव था, मेरा घर नहीं था, घर मुझे मिल गया, मेरा गाड़ी नहीं था, गाड़ी मुझे मिल गया। मेरे प्रिय, ये मिलेगा, फिर बाद में ऐसा प्रॉब्लम फिर खड़ा हो जाएगा। आपको चंगाई हुआ है, बीमार सब चंगा पाएगा, कुछ दिन के बाद फिर बीमारी फिर से आएगा। ये इसीलिए हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमें यह विश्वास करना चाहिए कि प्रभु सृष्टि करता है, यीशु मसीह सृष्टि करता है। इसीलिए हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं कि यीशु ही मेरा सृष्टि करता है। सेकेंड पॉइंट में मेरे प्रियो, उसका जन्म अद्भुत रीति से हुआ है। यीशु मसीह का जो जन्म है अद्भुत रीति से हुआ है। ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में किसी का जन्म ऐसा नहीं हुआ है। उसका जन्म पवित्र था, बिना पुरुष स्त्री के संभोग से, बिना पुरुष स्त्री के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूं। अगर मत्ती को निकालेंगे, मत्ती उसका 1 अध्याय, मत्ती 1 अध्याय अगर 18 पद से पढ़ाई करेंगे, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा। बाकी जितने भी संसार में जितने भी ईश्वर आए थे मेरे प्रिय, वो सब पुरुष और स्त्री के द्वारा। लोग इसको नहीं मानते हैं, साइंस भी नहीं मानता है। साइंस बोलता है कि पुरुष स्त्री के द्वारा ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह अद्भुत रीति से पैदा हुआ। वो अगर सारे जहां को सृष्टि कर सकता है मेरे प्रियो, क्या वो अद्भुत रीति से पैदा नहीं हो सकता है? उसका जन्म पवित्र था, एक कुंवारी के गर्भ में से ही पैदा हुआ मेरे प्रियो, बिना पुरुष और स्त्री की मदद से। इसलिए मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, इसलिए मैं प्रभु को विश्वास करता हूं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। उसका जन्म अद्भुत था मेरे प्रियो। उसका जन्म के द्वारा कैलेंडर 2 भागों में बंट गया मेरे प्रियो, समय 2 भागों में बैठ गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आफ्टर द क्राइस्ट, बिफोर द क्राइस्ट। अगर आप इतिहास को अगर पढ़े होंगे 5-6 क्लास, 4 क्लास का, 5 क्लास का अगर इतिहास को पढ़े रहेंगे, 6 क्लास का इतिहास को पढ़े रहोगे, तो वहां पर देखिएगा आफ्टर द क्राइस्ट और बिफोर द क्राइस्ट लिखा गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। ख्रीष्ट ईसा पूर्व, प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, क्योंकि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हमारा सृष्टि करता है, सारे जगत का सृष्टि करता है यीशु मसीह। उसके बाद सेकंड पॉइंट में मेरे प्रियो, उसका जन्म अद्भुत रीति से हुआ था, पवित्र। उसका जन्म पवित्र था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ था। पहला आदम मिट्टी से आया, पहला आदम मिट्टी से आया, दूसरा आदम स्वर्ग से आया। आत्मा से वो जन्म हुआ मेरे प्रियो।
हमें विश्वास करना चाहिए। थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे मेरे प्रियो, उसका जीवन शैली पवित्र था, अद्भुत था। ऐसा जीवन शैली किसी ने नहीं काटा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो निष्पाप था। जितने दिन तक कल्वे के क्रूस पर चढ़ने तक उनका जीवन पवित्र था, उनके जीवन में कोई दाग नहीं था, निर्दोष था। जब उसका एग्जाम हुआ, जब उसका परीक्षा होने लगा, जब उसको लिया गया, जांच करने लिया गया मेरे प्रियो, पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, महायाजक के पास, सब पिलातुस जब उसको टेस्ट कर रहा है, 3 बार उसको परीक्षा किया, इसमें कोई दोष नहीं पाता बोला। फिर भी लोग बोले कल्वरी के क्रूस पर चढ़ाओ, 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 उसको चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। कोई दोष नहीं था, एक निर्दोष मेमना के समान मेरे प्रियो, एक पवित्र होकर वो कल्वरी के क्रूस पर चढ़ा, सारे मानव जाति के पापों के लिए। इसीलिए मैं इस मसीह को विश्वास करता हूं, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा ईश्वर है, कोई दाग नहीं था। अगर हम दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 को अगर पढ़ाई करेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 लिखता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, उसके अंदर स्वभाव में पाप ही नहीं था, वो पाप को जानता ही नहीं था, वो पाप कभी किया ही नहीं मेरे प्रियो। शैतान बहुत कोशिश किया, जब 3 बार उसको परीक्षा किया गया। पहला आदम पाप ही किया, परमेश्वर के विरोध में गया, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, वो पाप नहीं किया। वो शरीर की अवस्था में था, 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था, और मनुष्य की समानता में अपने आप को शून्य बना दिया, यहां तक शून्य बिना दासत्व का रूप में हो गया मेरे प्रियो। और उसके मुख से कोई भी छल की बात नहीं निकला। अगर हम एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस पहला पत्रस उसका 2 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 22 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपने ही देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। उसमें कोई पाप नहीं था मेरे प्रियो, ना उसने गाली दिया, गाली के बदले गाली दिया, ना किसी का निंदा किया, चुपचाप सह लिया और कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया मेरे प्रियो। उसके अंदर में कोई पाप नहीं था, उसका जीवन शैली अलग था। इसीलिए हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, हमें किस प्रकार विश्वास करना, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, सारा सृष्टि को बनाया। हमें किस लिए विश्वास करना है? क्योंकि उसका जन्म अद्भुत था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ था। क्यों हम विश्वास करें? क्योंकि वो उसका जीवन शैली अलग था। 4 पॉइंट में मेरे प्रिय, उसका शिक्षा अलग था, अद्भुत शिक्षा। उसका शिक्षा को सुनकर लोग बदल जाते थे मेरे प्रियो। उसका टीचिंग को सुनकर, उसका जीवन, अपने जीवन में जो भी शिक्षा दिया, जो भी टीचिंग दिया है, लोग अचंभा करते थे उसका शिक्षा को सुनकर। ऐसा शिक्षा किसी ने नहीं दिया था मेरे प्रियो। उसी से शिक्षा से, उसी के टीचिंग से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा नीति को अपनाया मेरे प्रियो। बाइबल को पढ़कर, वचन को पढ़कर, उसके जैसा कोई टीचिंग वाला नहीं है, ऐसा अच्छा टीचिंग नहीं है। अद्भुत टीचिंग, उसका अद्भुत शिक्षा। सेना लोगों ने भी उसका शिक्षा को सुनकर उनका जीवन बदल जाता था मेरे प्रियो। पकड़ने के लिए आए थे, टीचिंग सुनकर, शिक्षा सुनकर उनका मन बदल गया। जब फिर उसी साधक लोगों के पास गए, अरे उसको पकड़ने के लिए गए थे, क्यों नहीं लाए उसको? अरे वो तो ऐसी बातें करता है, ऐसे अधिकार के साथ बातें करता है। ऐसा शिक्षा तो हमें कभी नहीं किसी के पास नहीं सुना था। अद्भुत शिक्षा, वो लोगों खुद सरेंडर हो गया मेरे प्रियो।
उसका जीवन शैली अलग था, अद्भुत था, टीचिंग अद्भुत था। बाकी जो दूसरे आए थे उनका टीचिंग क्या था? मारो, काटो, उसको चुरा लो, उसका भाई को मारो, हत्या करो, उसको गाली दो, उसको गाली दो। ऐसा नहीं था मेरे प्रियो। इस मसीह का जीवन पवित्र था मेरे प्रियो। इस मसीह का जीवन पवित्र था, उसका जीवन शैली पवित्र था, उसका शिक्षाएं अद्भुत था। मैं क्यों इस मसीह का विश्वास करता हूं? उसका जन्म, उसका जो मृत्यु था वो अद्भुत था मेरे प्रियो। वो अपने आप को कल्वे के क्रूस पर चढ़ गया, कोई इसको नहीं मारा, वो अपने आप को, अपने प्राण को खुद छोड़ा मेरे प्रियो। कौन मार सकता है सृष्टिकर्ता को? बोलिए तो। जीवन को मार सकते हो? इसमें से जीवन है। क्या बोला? मैं जीवन देने आया हूं, मैं बहुतायत से जीवन देने आया हूं। वो कल्वे के क्रूस पर उसको मरना पड़ा, मरने के बाद उसका मृत्यु अद्भुत था, तीसरे दिन फिर जी उठा, उसका पुनरुत्थान भी अद्भुत था। लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि, वचन कहता है और हिस्ट्री भी प्रूव करता है। उस समय रोमियो का शासक था, रोमियो का शासन था मेरे प्रियो। और रोमियो लोगन का उनका जो डिक्शनरी में वो सब लिपिबद्ध होकर रहा है, सब वो कोड करके रखा गया है। उसका मृत्यु अद्भुत था और तीसरे दिन में वो जी उठा, मृत्यु को जयवंत करके उठा। ऐसा तक किसी ने नहीं किया मेरे प्रियो। इसीलिए हम इस मसीह को विश्वास करते हैं। पहला चीज है वो सृष्टि करता है, दूसरा चीज है उसका जन्म अद्भुत है, तीसरा चीज है उसका जीवन शैली अलग अद्भुत था, चौथा चीज है उसका शिक्षा अद्भुत था, पांचवा चीज है उसका मरना अद्भुत था, और छठवा चीज है उसका उसका जी उठना भी अद्भुत है। और सातवां अगर मैं बोलूंगा मेरे प्रियो, वो फिर से आने वाला है। यूहन्ना 14 अध्याय में कहता है कि मैं तुम्हारा व्याकुल ना रहे, मेरे परमेश्वर पर, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जा रहा हूं तुम सबके लिए घर तैयार करने के लिए। उसके बाद आऊंगा, तेरा घर रेडी हो जाएगा, आऊंगा तुमको फिर से लेके जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं तुम भी वहां। ऐसा कोई किया है मेरे प्रियो? कोई भी किताब में ऐसा कोई बोला है? केवल बाइबल में केवल यीशु मसीह ही बोला है। कौन ईश्वर बोला है? बोले एक अलग राज्य है। यहां तो परदेसी है, उसका अलग राज्य है, उसी राज्य में हमको लेके जाएगा, अपना राज्य, स्वर्ग राज्य में लेके जाने वाला है। इसीलिए मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता रूप में विश्वास करता हूं, मानता हूं। चंगाई किया बोलकर नहीं मेरे प्रियो, बहुत धन दे दिया नहीं, घर बाड़ी दे दिया नहीं, जमीन बाड़ी दे दिया नहीं, नहीं नहीं, ये तो अन्य जाति में भी होता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह यूनिक है, वो सृष्टि करता है। उसका जन्म अद्भुत था, उसका शिक्षा अद्भुत था, उसका जीवन शैली अद्भुत था, उसका मृत्यु अद्भुत था, उसका जी उठना भी अद्भुत था, और फिर आगमन जो होगा वो अद्भुत होगा मेरे प्रियो। आ रहा अपना कलीसिया को लेने के लिए। तो परमेश्वर के पास विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। फिर से उस इब्रानी की पुस्तक में आएंगे और उसी पद को हम फिर से पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 11 अध्याय 6 पद। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अब सेकेंड पॉइंट में अगर हम आएंगे मेरे प्रियो, कि विश्वास करना चाहिए कि वो है, परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो हमारा जीवन में कोई गलत बात नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आज क्यों हम हमारा जीवन में गलत काम कर रहे हैं? हमारे जीवन में विचार क्यों होता है? हमारे जीवन में हम दूसरे का बारे में चुगली चापटी क्यों करते हैं? हम क्यों आज हमारे जीवन से गलत काम छोड़ता नहीं है? क्योंकि हम नहीं जानते, ये नहीं मानते कि प्रभु हमारा साथ है। हमें मानना चाहिए कि प्रभु हमारा साथ है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमारा साथ है, उसका नाम इम्मानुएल होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। अगर प्रभु हमारा साथ है मेरे प्रियो, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारे दिमाग में गलती क्यों होता है? क्योंकि हम ये नहीं मानते कि प्रभु हमारा साथ है बोलकर। जितने भी विश्वासी भाई बहन है, जितने भी प्रभु के दास दासियां मेरे, मुझसे मैं कहना चाहता हूं, अगर प्रभु आपके साथ में है, अगर आप विश्वास करते परमेश्वर है, तो हम क्यों गलती करेंगे? उनको प्रसन्न करना है ना।
उसको अगर प्रसन्न करना है, उसको अगर खुश करना है, तो पहला पॉइंट हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सृष्टि करता है। उसका जन्म अद्भुत था, उसका शिक्षा अद्भुत था, उसका जीवन शैली अद्भुत था, उसका जी उठना, उसका मरना अद्भुत था, उसका जी उठना अद्भुत था, उसका आगमन भी अद्भुत होगा। पहला चीज। दूसरा पॉइंट में कि प्रभु है, प्रभु है हमारा साथ मेरे प्रियो। हम जो भी कार्य करते, कार्य के क्षेत्र में भी अगर हम कुछ काम करते हैं, ऑफिस में हो, बैंक में हो, टीचिंग के शिक्षा के क्षेत्र में हो, अगर वहां पर भी हम काम करते हैं, तो उस जगह में भी हमको ये सोचना चाहिए कि प्रभु हमारा साथ में, मैं कैसे गड़बड़ी करूं, मैं कैसे झूठ बोलूं, मैं कैसे पाप करूं। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ से लेंगे मेरे प्रियो, यूसुफ, याकूब का छोटा बेटा यूसुफ जब मिस्र में चला गया, फारो के पोटीफर के घर में चला गया मेरे प्रियो, और वहां पर वो काम करने लगा, वहां पर प्रभु उसके साथ में था। जब पोटीफर कभी भी इसको ऊपर नजर डाला, बेविचार करने के लिए बोल रहा था, तो हम देखते हैं कि वहां पर वो मना किया, नहीं, मेरा परमेश्वर देखता है, मेरे साथ है, इसलिए वो अपने जीवन से पाप नहीं किया। दानियल को भी ऐसा, दानियल के जीवन में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, जब राजा ने 10 जवानों को चुना अपने राज्य में काम करने के लिए, तो अपने भंडारों से खाना पीना सब अपने भंडार से, अपना राज्य के भंडारों से देने के लिए कोशिश किया। लेकिन दानियल ने निश्चित ले लिया, दानियल ने निर्णय ले लिया कि मैं अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं गलती नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। आज अगर हम विश्वासी होकर मेरे प्रिय, अगर हमारे जीवन में पाप होता है, हम गड़बड़ी करते हैं, इसका मतलब है हम ये नहीं जान पाते हैं, हम ये जानकारी रखने नहीं पाते कि प्रभु हमारा साथ है, वो हमारा साथ है मेरे प्रिय। अगर भजन संहिता 139 को पढ़ाई करेंगे, भजन संहिता 139 उसका हम पढ़ाई करेंगे, भजन संहिता 139 139 का 7 और 8 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हम जहां भी जाते हैं, जहां भी कुछ करते हैं, परमेश्वर हमारा साथ रहता है मेरे प्रियो। अगर हमारा जीवन में यह बात को निश्चित कर ले कि प्रभु मेरे साथ में, मैं किस प्रकार गड़बड़ी कर सकता हूं। जवान लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास, आपके साथ प्रभु है, आप कैसे गलत पिक्चर देख सकते हो, आप कैसे मोबाइल में चैटिंग कर सकते हो, गलत विषय कर सकते हो, आप कैसे अगर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो तो आप किस प्रकार गलत बात कर सकते हो। क्योंकि जगह में हम देखते हैं वचन प्रचार होता रहेगा, लेकिन जवान लोगों मोबाइल में चैटिंग करते रहते हैं। भय नहीं है, डर नहीं है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर प्रभु को खुश करना चाहते हैं, हमें पहले तो विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, परमेश्वर को विश्वास करना है। दूसरा पॉइंट है, वो है, सब जगह में है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। वो है, अभी भी है। वो अब्राहम को जब प्रभु से बुलाया, कॉलिंग किया 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में, और 17 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम से प्रभु दर्शन देकर बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चला, सिद्ध बनता जा। बोला अब्राहम सिद्धता को प्राप्त कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपने समझ का सहारा ले रहा था। परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा, एक लड़का दूंगा, इसहाक दूंगा। अब्राहम सीरियसली नहीं लिया कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों गड़बड़ी करूंगा, उसका बाचा मेरे साथ में है, उसका प्रतिज्ञा मेरे साथ में है, मैं क्यों गड़बड़ी करूंगा। सारा जब बोला कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, मैं तो बूढ़ी हो गया, तुम भी बूढ़ा हो गया है, और कोई चांस नहीं है, ऐसा करते हैं साथ, तुम हमारे दासी से शादी कर ले। अब्राहम भी राजी हो गया। अब्राहम इस चीज को भूल गया कि अरे परमेश्वर तो मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा किया है, कैसे मैं ये गड़बड़ी कर सकता हूं। वो गड़बड़ी किया, इसलिए आशीष लंबा हो गया। मेरे 25 साल लगा ईसा को प्राप्त करने के लिए।
इसलिए उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आयुब ने कहा, प्रभु मेरे साथ है, मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों उसका बदनाम करूंगा। इसलिए आयुब ने बोला, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। जो जानता है, जो विश्वास करता है कि प्रभु मेरे साथ में है, उसके जीवन में कोई भूल नहीं होगा मेरे प्रियो, उसके जीवन में कोई पाप नहीं होगा। दानियल के जीवन में नहीं, दानियल पाप नहीं किया। यूसुफ के जीवन को देखिए, यूसुफ ने पाप नहीं किया। जब याकूब को पता चला कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो याकूब अपने परिवार को नदी पार, घाट पार कर दिया और अपने यहां अकेले रह गया और रात भर वो प्रभु से मलयुद्ध किया। जब तक तू मुझे आशीष नहीं दोगा तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब याकूब जाने लगे प्रभु मेरे साथ है। तब प्रभु ने उसको पूछा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। पहले झूठ बोला था अपने पिता को, मैं अशोक बोला, बड़ा भाई उनका नाम बोल दिया, झूठ बोलकर सारा आशीष को चुरा के भाग गया मामा के घर में। लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ था। याकूब जब अपने मामा के घर से आया मेरे प्रियो, जब इधर से जा रहा था, एक जगह में सोया था, एक स्वप्न देखा था। स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। तब जान लिया कि प्रभु है। तब से उसका जीवन में भय का आना शुरू हो गया, वो भय करता रहा। अब जब वहां रिटर्न हो रहा है मेरे प्रियो, अब देखो उसका भाई उसका पीछे लग गया, भाई उसको मुलाकात करने के लिए। ये क्या कि अपने परिवार को आगे भेज दिया और अपने अकेला रह गया उस जगह में और रात भर प्रार्थना करता रहा। तब परमेश्वर ने जब बोला, मुझे छोड़, मुझे जाने दे, नहीं नहीं, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं कैसे छोड़ूंगा आपको, भोर तक। तब परमेश्वर ने, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। वो अपना गलतियों को माना। जब डर भय हमारा जीवन में आएगा ना मेरे प्रियो, तो हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। आप जहां भी जाओ, आप नौकरी अगर जाते हो, आप गाड़ी भी चलाते हो, अगर आप पढ़ने भी जाते हो, आप जहां भी जो भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, सब जगह में प्रभु है, हर क्षेत्र में प्रभु है। तो आपका रवैया क्या होना चाहिए? आपका चाल चलन क्या होना चाहिए? अरे प्रभु तो मेरे साथ है, मैं क्यों गड़बड़ी करूंगा? प्रभु मेरे साथ में है, मैं क्यों धोखा दूंगा? प्रभु मेरे साथ में है, मैं क्यों लांच लूंगा? मैं घूस क्यों लूंगा? मैं अन्याय का काम क्यों करूंगा? मैं चोरी का काम क्यों करूंगा? मैं बदनामी का, मैं व्यभिचार का काम क्यों करूंगा? मैं गलत पिक्चर क्यों देखूंगा? मैं क्यों ठट्टा करूंगा? क्यों प्रयास करूंगा? मैं क्यों बदनाम करूंगा कि दूसरे को चुगली करूंगा? अगर ये बात हमारे जीवन में आ गया कि प्रभु मेरा साथ है, तो ये सारे गड़बड़ियां, ये सारे पाप हमारे जीवन में कभी नहीं होगा मेरे लिए। थर्ड पॉइंट में अगर हम आएंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को क्या करेगा? प्रतिफल देगा। पहला पॉइंट है विश्वास करना है, दूसरा पॉइंट है परमेश्वर है, और तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। अगर इब्रानी 11 अध्याय और उसका अगर 6 पद को पूरा कंप्लीट करेंगे, लिखता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसका खोजी है, पहले उसका राज और धर्म का खोज कर बाकी सारे वस्तुएं वो जोड़ देगा, ऐड कर देगा। पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज कर। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। यिर्मयाह 29 उसका 13 कहता है, यिर्मयाह 29 उसका 13 अगर हम निकालेंगे, यिर्मयाह 29 उसका 13 क्या लिखता है? 13 पद, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमें प्रभु का खोजी बनना मेरे प्रियो, उसको खोजना है। जिसका खोजी बनेगा उसको वो प्रसन्न करेगा, उससे वो प्रसन्न रहेगा। क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। कैसे प्रसन्न रहेगा? पहला विश्वास करना कि मेरा सृष्टि करता है वो, उसका जन्म अद्भुत था, उसका शिक्षा अद्भुत था, उसका जीवन शैली अद्भुत था, उसका उसका मरना अद्भुत था, उसका जी उठना भी अद्भुत था, वो आगमन भी अद्भुत होगा। सेकंड पॉइंट में वो है, परमेश्वर है मेरे साथ, मैं क्यों गड़बड़ करूंगा, क्यों मैं पाप करूंगा? इससे भी खुश होता है प्रभु। और थर्ड पॉइंट में
खोजना है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, जब तक निकट है प्रार्थना करते रहो। प्रभु का नाम का स्तुति हो। हमें तड़के उठकर उसको खोजना है मेरे प्रियो, उसको खोजना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भजन संहिता 37 का, अगर हम भजन संहिता 37 उसका डरबेयों को, उसका खोजियों को कोई अभाव नहीं होता है, कोई घटी नहीं। जवान से भी भूखे मर जाएंगे, जवान से भी भूखे, लेकिन उसका डरबेयों को कोई घटी कमी नहीं होगा उसका, अगर कोई खोजेगा तो। और भजन संहिता 37 को अगर निकालेंगे, 37 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 25 पद। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को न्याय हुआ, त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। उसका खोजियां, उसको जो खोजता है, उसको जो ढूंढता है, कोई घटी कमी नहीं होगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। नीति वचन अगर 8 का 17 को पढ़ाई करेंगे, नीति वचन 8 का 17 अगर हम निकालेंगे, नीति वचन 8 का 17 लिखता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनमें उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हमें तड़के उठकर प्रभु का खोजी बनना है, तड़के उठकर प्रार्थना करना है, तड़के उठकर बाइबल पढ़ना है, तड़के उठकर हम उसका स्तुति प्रशंसा करना है, तब प्रभु खुश होता है मेरे प्रिय। अगर हम यीशु मसीह का एग्जाम्पल लेंगे, सुबह भोर भोर वो पहाड़ पे चला जाता था परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हमें उससे प्रेरणा लेना चाहिए। दाऊद कहता है कि मैं प्रति भोर कि मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा आराधना करता हूं, प्रति भोर मैं तेरे वाणी को सुनाता हूं, मेरे वाणी को मैं सुनाता हूं। प्रति भोर हमें उसका आराधना करना है, उसका स्तुति करना है, उसका प्रशंसा करना है। तब हम यहोवा को प्रसन्न कर सकते हैं मेरे प्रियो, तब हम यहोवा को प्रसन्न कर सकते हैं, तब हम यहोवा को खुश कर सकते हैं। पहला विश्वास करना है, दूसरा है वो है विश्वास, वो है, तीसरा वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम प्रभु को ढूंढे, प्रभु को खोजें, ताकि वो हमारा जीवन से वो खुश होना पाए। जब यीशु मसीह को अपने चेलों लोगों ने पूछे, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला, तुम्हें 12 तुमको ऐसा अधिकार मिलेगा, स्वर्ग में जो अधिकार मिलेगा, तुम 12 गोत्रों को तुम क्या करेगा? शासन करोगे। बोला। अगर हम मत्ती 19 अध्याय अगर 29 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 19 का 29, अगर 28 से पढ़ाई करेंगे, जब ये 27 से, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, वरन 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 29 पद, और जिस किसी ने घरों और भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आइए हम प्रभु का खोजी बने, उसको विश्वास करें, और ये विश्वास करें कि वो है, और जब हम खोजेंगे उसका खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। इसी से प्रभु प्रसन्न होता है मेरे प्रियो।
इसी से प्रभु खुश होता है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो, प्रभु का नाम का बड़ाई हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।